नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी। 1707 में सुपुर्दे खाक हुआ मुगल बादशाह औरंगजेब 2025 में सियासत की बड़ी बहस का केंद्र बिंदु बन गया है। महाराष्ट्र से चलकर अब औरंगजेब का विवाद पूरे देश में फैल गया है। महाराष्ट्र में शहर शहर औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू संगठनों ने कब्र हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। बजरंग दल ने मजार को उखाड़ फेंकने की धमकी तक दे दी है, जिसको ध्यान में रखकर उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वही सियासी गलियारे में औरंगजेब के मुद्दे पर राजनीति और तेज हो गई है। बात अब हिंदू तालिबान तक पहुंच गई है। विपक्ष सरकार पर दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने और औरंगजेब पर अपना सियासी हित साधने का आरोप लगा रहा है। औरंगजेब ने हिंदूज को खत्म किया, मंदिरों को खत्म किया, टैक्सेस को इम्पोज किया। दूसरी तरफ देवेंद्र जी क्या कर रहे हैं? वो एक प्रदेश को चला रहे हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, और हर तरफ से वो देख रहे हैं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व को बढ़ावा मिले। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे जी हो या देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने हमेशा भारत और भारत के लोगों को और हिंदुत्व का विचारधारा को बढ़ाया है। जो औरंगजेब की जो कब्र महाराष्ट्र में है, उसको राज्य शासन ने हटाना चाहिए, और राज्य शासन ये कब्र हटाती नहीं है तो बजरंग दल कार सेवा करके उसको हटाएगा। इस प्रकार का बयान जो बजरंग दल ने दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सा बयान है। पहले ही भारत में कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, और उसमें इस प्रकार के बजरंग दल के द्वारा कदम उठाए जाते हैं तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति महाराष्ट्र में और बिगड़ सकती है। ये बयानबाजी जो बजरंग दल की तरफ से हुई है, उसकी गंभीर दखल लेके उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर, अत्याचारी और जुल्मी शासक था, और आज जब इस देश में औरंगजेब के कारनामों के ऊपर बहस छिड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की मांग करना गैर वाजिब नहीं है कि औरंगजेब के कब्र का कोई अर्थ नहीं है महाराष्ट्र में रहने का, खासकर उस जिले में जिस जिले का नाम संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज नगर है। संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने का सही वक्त आ गया है, और वो श्रद्धांजलि यही है कि औरंगजेब की जो कब्र है खुलताबाद में, वो कब्र वहां नहीं होनी चाहिए, उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है मराठाओं ने। छत्रपति जी की मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका, और वहाँ उनकी कब्र। ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए। कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, हाँ, ये नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है? और आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है? सरकार किसकी है? मोदी जी की है ना। ऊपर से एक फरमान आदेश निकालो और हटाओ कब्र। किसने रोका है फडणवीस और मोदी जी को? तो किसने रोका है? सरकार आपकी, ये हटवा लीजिए, ये संजय राउत कहते हुए, शिवसेना यूबीटी ग्रुप के नेता। लेकिन विपक्ष ने बीजेपी की महाराष्ट्र और केंद्र सरकार पर हमला किया, हमने आपको दिखाया। महाराष्ट्र के सीएम जब सामने आए, देवेंद्र फडणवीस, जिनकी तुलना औरंगजेब से कर दी गई, वो भी उस पर ही बात करेंगे। तो सुनिए औरंगजेब से तुलना के बाद देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, जो भी औरंगजेब का महिमा मंडन करेगा उसको लेकर क्या कहा, ये सब आपको सुनाते हैं। सुनिए देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे। काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं, त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही, हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो। तो ऐसे में आज अड़ी के सवाल बहुत सीधे हैं। क्या औरंगजेब की कब्र हटाने से विवाद खत्म हो जाएगा? औरंगजेब के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है, और औरंगजेब के पीछे राजनीति का मकसद क्या है?